नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल के अंदर। जैसा कि आपने लास्ट इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर देखा कि फाइनली आपकी बीएससी नर्सिंग पार्ट फर्स्ट की क्लासेज प्रॉपर स्टार्ट हो गई है। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लिए सिलेबस के बारे में। कभी भी हम कुछ भी पढ़े तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, उसका सिलेबस क्या है। तो बच्चों, फर्स्ट ईयर के अंदर सब्जेक्ट आता है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। एनाटॉमी के अंदर हम जनरली ऑर्गन की स्ट्रक्चर के बारे में, ऑर्गन की शेप, साइज, पोजीशन के बारे में डिस्कस करते हैं, और फिजियोलॉजी के अंदर हम उसकी मैकेनिज्म और उसकी फंक्शनिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। काफी बच्चों के ये डाउट्स रहते हैं कि सर, क्या एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का पेपर अलग अलग आता है? नहीं बच्चों, पेपर एक ही आता है, लेकिन उसमें दो अलग अलग पोर्शन आता है, पार्ट ए और पार्ट बी। यानी कि 3 घंटे के अंदर हमें दोनों पेपर करने पड़ते हैं, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। फिर कुछ बच्चों के डाउट आते हैं कि क्या सर, एनाटॉमी के जो चैप्टर हैं वो अलग है, फिजियोलॉजी के चैप्टर हैं जो अलग है? नहीं, ऐसा नहीं है। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों के अंदर कॉमन चैप्टर है, एक ही चैप्टर है, जो मैंने यहाँ पे सारे लिख रखे हैं, और मैं आपको सिलेबस भी अच्छे से प्रॉपर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन अपना आता है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो जैसा मैं आपको समझा दूं कि सिलेबस के अंदर मैं कम से कम यहाँ पे 12 चैप्टर डिस्कस करूंगा, और 12 चैप्टर में से अलग अलग हर क्वेश्चंस आते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। एनाटॉमी भी साथ में कवर करेंगे और फिजियोलॉजी भी कवर करेंगे। बच्चों, साथ में एक चीज आपको बता दूं कि ये जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सब्जेक्ट है, ये आपका बेस बनाता है नर्सिंग का। बिकॉज आपको एटलीस्ट ह्यूमन बॉडी के बारे में पता होना ही चाहिए, क्योंकि जब आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के अंदर मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, आप हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर जाओगे, तब आपको कॉमन ये चीजें, ह्यूमन पार्ट्स के बारे में, ऑर्गन्स के बारे में पता होना जरूरी है। तभी आप किसी डिजीज का पता लगा पाओगे, क्योंकि आप नर्सिंग का फ्यूचर हो, इसलिए आपका बेस अच्छा होना जरूरी है। तो जिन बच्चों को यूनिवर्सिटी एग्जाम पास करने में और अच्छे मार्क्स लाने के अंदर दिक्कत आती है, वो इन वीडियोस को अच्छे से जरूर देखें। मैं आपसे वादा करता हूं कि इन वीडियोस को देखने के बाद आप ये फील करोगे कि हमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का अच्छा बेस कवर हो गया है। साथ ही मैं आपको अच्छे से अच्छे नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा, जिससे आप ये समझ लो कि आप कैसा भी एग्जाम है उसको फेल तो नहीं होगे, कम से कम बहुत अच्छे फर्स्ट डिवीजन नंबर से पास जरूर होगे। तो हम डिस्कस करते हैं, हम यहाँ बात करते हैं सिलेबस फॉर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में। तो जहाँ पे फर्स्ट चैप्टर आता है वो आता है सेल और टिश्यू के बारे में। जनरली सेल और टिश्यू के अंदर छोटे मोटे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आरबीसी के बारे में, या फिर ब्लड ग्रुप के बारे में, या फिर ब्लड के बारे में, उसके कंपोजिशन के बारे में। कभी कभार हमें इस सेल और टिश्यू के बेसिक क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। फिर जो आपका चैप्टर आता है वो आता है नर्वस सिस्टम। बच्चों, ये जो नर्वस सिस्टम चैप्टर है, ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जो हमें 12th के अंदर पढ़ाया जाता है उससे लिटिल बिट हम डिफरेंट पोर्शन लेके चलते हैं, जैसे कि क्रेनियल नर्व्स हो गया, स्पाइनल नर्व्स हो गया। इन चीजों के बारे में जनरली 12th क्लास के अंदर डिस्कस नहीं किया जाता है, लेकिन क्रेनियल नर्व का क्वेश्चन आपके बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर हर साल आता है। इसलिए नर्वस सिस्टम आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके अंदर जैसे ब्रेन के पार्ट्स हो गए, ब्रेन के फंक्शनल एरियाज हो गए, सेरिबेलम, सेरेब्रम, इन सब के बारे में जनरली क्वेश्चंस आते रहते हैं, और ये आपको लर्न करना अच्छे से बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर बच्चों, क्वेश्चन आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। रेस्पिरेटरी सिस्टम से हर बार एक बड़ा क्वेश्चन आता है, जैसे कि कभी कभार एनाटॉमी के अंदर भी लंग्स या फिर एल्वेलाई की एनाटॉमी पूछ लेते हैं, या फिर ज्यादातर फिजियोलॉजी के अंदर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेज जैसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। फिर आता है बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम, ये अपना हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम का क्वेश्चन आता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर यू नो कि हार्ट आता है, हार्ट के अंदर हार्ट की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में जनरल क्वेश्चंस आते रहते हैं। कार्डियक साइकिल के बारे में क्वेश्चंस आते रहते हैं, इसलिए आपको सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो मैंने आपको नंबर लगा के लिखा है, वो आप ये समझ लीजिए कि इन चैप्टर्स के इम्पोर्टेंस के हिसाब से, इनकी टफनेस के हिसाब से मैंने ये ऑर्डर लिखा है। ठीक है। फिर आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का भी एक क्वेश्चन आता रहता है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन, स्टमक के अंदर डाइजेशन, इनका अलग से क्वेश्चन आता है। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम से हर बार
नेफ्रॉन से रिलेटेड, किडनी की एनाटॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। हर साल एक क्वेश्चन एक्सक्रीटरी सिस्टम का बड़ा फिक्स होता है, एनाटॉमी में भी और फिजियोलॉजी में भी। फिर बच्चों आता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, क्योंकि सेकेंड ईयर के अंदर भी एंडोक्राइन का बहुत ज्यादा रोल है और फर्स्ट ईयर के अंदर भी मिनिमम 2 क्वेश्चंस तो एंडोक्राइन सिस्टम से आते ही आते हैं। अगला जो सिस्टम आता है वो आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप सबका फेवरेट रिप्रोडक्टिव सिस्टम बॉयज। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मैं बता दूं कि ज्यादा जो मैकेनिज्म वाला पोर्शन है वो नहीं है, बट हाँ ज्यादातर जैसे कि एनाटॉमी के मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ब्रेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखने को मिलते हैं, या फिर स्पर्म फॉर्मेशन या ओवम फॉर्मेशन या फिर ओवेरी की एनाटॉमी, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। देखो बच्चों, हमारे जो पढ़ने का तरीका होगा उसके अंदर हम ऐसा करेंगे, जैसे मैंने चैप्टर उठा लिया नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम से जितने कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं आज तक बीएससी नर्सिंग के यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के अंदर, उन सबको मैं एक क्लास के अंदर बोर्ड पे लिखूंगा। फिर प्रॉपर हम एक एक क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करेंगे अच्छे से, ताकि हम ब्रीफली हर टॉपिक के बारे में नॉलेज ले सकें। फिर आता है लिम्फेटिक सिस्टम। बच्चों लिम्फेटिक सिस्टम भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर 4 नंबर का एक लिम्फ नोड का क्वेश्चन फिक्स होता है, इसलिए हम लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम स्प्लीन वगैरह भी पढ़ेंगे। फिर आता है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम के अंदर बोन वगैरह और मसल्स के बारे में भी हम पढ़ते हैं, जिसमें मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन हो गया, या फिर बोन हो गई, जैसे ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, या फिर फीमर बोन के स्ट्रक्चर के बारे में जनरली क्वेश्चंस आते रहते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है सेंसरी ऑर्गन का। सेंसरी ऑर्गन के अंदर हम आई हो गया, ईयर हो गया, इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। फिर बच्चों एक मोस्ट अवॉइडेड क्वेश्चन आता है इम्यून सिस्टम का। जनरली क्या होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर बच्चा इम्यून सिस्टम को पढ़ता नहीं है, वो सोचता है ये तो आता है, इसलिए हर बार बच्चों एक क्वेश्चन इम्यून सिस्टम का आता ही आता है, इसलिए इस सिस्टम को पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप आपको ये चैप्टर्स के नाम समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपसे अगली क्लास के अंदर इन चैप्टर्स के बारे में ब्रीफली डिस्कस करूंगा। इनके अंदर कौन कौन से टॉपिक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के एग्जाम के अंदर आए हुए हैं वो मैं डिस्कस करूंगा, और हम स्टेप बाय स्टेप सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, एग्जाम तक आपका सारा सिलेबस हो जाएगा और एग्जाम तक आपको मैं इतना ट्रेन कर दूंगा कि आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में कहीं पे भी नहीं अटकोगे। और बच्चों इस चैप्टर को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके वीडियोस देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सेकेंड ईयर के अंदर भी ये बेस बनाएगा, थर्ड ईयर के अंदर भी ये इम्पोर्टेंट है, और फर्स्ट ईयर के अंदर तो इम्पोर्टेंट है ही। जो बच्चे नीट करके आए हैं उनको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आती है, और उनको और ज्यादा आनी चाहिए, बिकॉज नीट से भी थोड़ा सा लेवल हाई होता है यहाँ पे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हाँ, एक कुछ बच्चों को डाउट होगा कि हम कौन सी बुक प्रेफर करें, तो जिन बच्चों को लगता है कि इंग्लिश पढ़ने में डिफिकल्टीज है, तो फिर आशा लता की बुक आती है उसको फॉलो करें, और जो बच्चे अच्छी इंग्लिश पढ़ना जानते हैं वो रोज एंड विल्सन को फॉलो करें। मैं यहाँ पे बुक का नाम लिख देता हूँ, रोज एंड विल्सन और आशा लता। ये दोनों बुक बहुत अच्छी बुक है, इसको आप प्रेफर करके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोज के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।